हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया। देखो फिल्टर लग गया है। ठीक है, फिल्टर हटा देते पहले। रियल फेस। आप लोग बोल रहे थे कि आईब्रोज के लिए कुछ अच्छा सा बताइए, तो बताऊंगी। पहले कृष्णा से मैंने बोला बेटा क्या खाएगा, कह रहा तो कुल्फी बना मेरे लिए। कुल्फी नहीं बनाएगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कुल्फी बनाती हूँ। तो फिर आप लोगों ने भी बोला था कि दीदी कुल्फी की रेसिपी शेयर करना, तो बस मैं कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप लोग के साथ में जो कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखना। सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें, और टेस्टी बहुत बनती है वो। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। एवरेस्ट ही है, पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये टोनर बना करके मैंने रखा हुआ है। टोनर की वीडियो मैंने हेयर केयर कर ली है, कल मेरा हेयर वॉश है और आज डे 2 है, तो डे 2 की आप लोग को वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने अपनी हेयर की पूरी प्रॉपर केयर करी है, तो वो शेयर करा है। और मैंने जूड़ा बनाया हुआ है क्योंकि ना अभी 2:30 बज रहा है, 2:30 या 3 बजने वाला है। मैं वाटरमेलन खा रही थी। डिनर आज मैंने ना लंच नहीं किया है, मैंने बस केवल एक रोल बनाया था अपने लिए, वेज का रोल बनाया था, वेज रोल बनाया था, वही लिया है। और मैं लंच अच्छे से प्रॉपर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे वेट कम करना है। मेरा पेट काफ़ी हो गया था ऑपरेशन के बाद से, और अभी थोड़ी सी बॉडी मेरी फिट हो रही है। और मेरे जो पापा जी आए हुए थे ना, आप लोग कह रहे थे कि आपको सर पर दुपट्टा या चुन्नी लेनी चाहिए। आप लोग की बात सही है, बट देखो क्या है ना कि मेरा काम है, मैं कभी जीन्स भी पहन लेती हूँ, कभी टॉप भी पहन लेती हूँ। अब जीन्स और टॉप पहन करके हम दुपट्टा लेकर के तो नहीं जा सकते बाहर, है ना। तो मैं ऐसी ही रहती हूँ, मेरा काम है, मुझे शूट करना होता है। कई बार पापा यहाँ रहते हैं। कृष्णा डोंट डिस्टर्ब, ओके। तो पापा जी यहाँ पर रहते हैं ना, तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुल्फ़ी की रेसिपी आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, तो कई बार पापा जी हमारे यहाँ पर रह जाते हैं, तो जैसे वो रहते हैं ना, तो कभी कभी वो लाडो को देखते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है कि मैं अगर वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, टॉप भी पहनती हूँ, स्लीवलेस भी पहनती हूँ, सारी ही चीज़ें पहनती हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पापा जी ने मुझे उस कंडीशन में देखा नहीं है और मैं दिखावा के लिए मैं दुपट्टा रख लूँ। बाकी आप लोगों ने कहा कि दीदी सूट पहन रहे हो तो आप दुपट्टा रख लिया करो। मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मैं रखूँ नेक्स्ट टाइम से। बट क्या होता है ना कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो एक साथ में मेरे 10 काम हो रहे होते हैं। अगर मैं आटा गूंथ रही हूँ तो मेरी एक तरफ सब्जी बन रही होती है, एक तरफ घी बन रहा होता है, एक तरफ मक्खन बन रहा होता है। मतलब इस तरीके से मेरे काम होते रहते हैं। जैसे मैं आटा गूंथ रही हूँ तो एक तरफ मैं सब्जी धो रही होती है, एक तरफ मेंबर से बात कर रही होती है, एक तरफ रूटीन लिख रही होती हूँ। मतलब मेरे एक साथ बहुत सारे काम होते हैं। अब मैं हर जगह कैमरा नहीं लेके जा सकती हूँ। ठीक है, पापा जी यहाँ बैठे हुए थे इस वाले सोफे पे, और मैं रोटी, ये हमारा किचन है, यहाँ से रोटी ला करके इस टेबल पे रख दे रही थी, तो पापा जी अपने आप से रोटी ले रहे थे। मेरे को भी इतना पता है कि उनके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए, आई नो दैट। मैं दुपट्टा हमेशा सर पे नहीं रख पाती हूँ, वो चीज़ अलग है। मैं दुपट्टा अपने यहाँ पर रखती हूँ, फ्रंट पे रखती हूँ, कभी गले पे चिपक जाता है, कभी हट भी जाता है। तो मैं रोटी टेबल पे रख के जा रही थी और कृष्णा अपने दादू को रोटी दे रहा था। ठीक है, ये यहाँ तक की क्लियर हो गई बातें, है ना। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, कुछ लोगों के मैसेज ये थे कि किचन में कुछ खाते नहीं है। किचन में देखो पीरियड्स में भी नहीं जाते हैं, नहा के जाना चाहिए, पीरियड्स में जाना ही नहीं चाहिए। तो भाई मैं तो अपने घर में अकेले हूँ, मैं तो कभी कभी बिना नहाए भी खाना बनाती हूँ, है ना। और कभी कभी मैं किचन में जैसे सैलेड कट कर रहे हैं, खीरे कट कर रहे हैं, या फ्रूट्स कट कर रहे हैं। फ्रूट्स तो मुझे पसंद नहीं आते हैं, मैं केवल खीरे ज़्यादा खाती हूँ। फ्रूट्स में मैं पाइनएप्पल ले रही हूँ, पपाया ले रही हूँ, अभी की टाइम की बता रही हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, और मैंगो मैं कभी कभी ले लेती हूँ, बट अभी मैंगो अच्छे नहीं आ रहे। मुझे दशहरी वाले जो मैंगो होते हैं वो पसंद है। आप लोग को कौन से पसंद है वो बताना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी गाइस, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो अभी आज मैं आप लोग के साथ में कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, लाडो मेरी जग गई है, बहुत सारा काम होता है घर में अकेले, है ना। देखो अभी पूरा घर सेट किया है, झाड़ू पोछा सब कुछ करा है अपना। और नारियल पानी मेरा परमानेंट रहता है। देखो 2 नारियल आ गया है, और हम लोग कंट्री डिलाइट से ही मंगाते हैं। ठीक है, और इसको ना मैं सुबह लेती हूँ और आशीष भी लेते हैं। ठीक है, देखो मेरी लाडो उड़ गई है, देखो गोला का करना था मैं बच्चा, छोना मोना छोना लाडो। लाडो की ना मैं ना लिप्स पे ना बीटरूट लगाती हूँ। बीटरूट का जैसे जूस होता है ना, वो लगा दो तो बहुत अच्छा कलर आता है बच्चों के। और देखो आज सारे कपड़े मैं वॉश किए हैं, 3 बार मशीन लगाई हैं, सारे कपड़े किचन के बाहर के। और हाँ, मेरी जो मेड है ना वो इसलिए नहीं आ रही है, और वो अब शायद कर भी नहीं पाएगी काम, लता, क्योंकि ना उसकी जो सास थी वो एक्सपायर हो गई हैं, उनको कैंसर था।
तो वो उनकी ना डेथ हो चुकी है, 22 तारीख की हुई थी। तो वो कह रही थी कि दी भाभी मैं आ जाऊंगी, मेरे लिए आप रख लेना, किसी को मत लगाना। बट आज मैंने उससे बात करी क्लियरली, तो वो बोल रही थी कि भाभी मैं 9 बजे आऊंगी, 12 बजे चली जाऊंगी। आज क्या हुआ, कृष्णा को मैं स्कूल से लेकर आई, कृष्णा सो रहा था, लाडो भी सो रही थी मेरी गोदी में, तो कृष्णा को मैं जगा कर लेकर के आई हूँ। वो भी बहुत छोटा है, अभी 4 साल का ही है ना। तो मेरे लिए तो देखो पॉसिबल है नहीं, तो मुझे दूसरी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि सुबह मैं 7 बजे से उठती हूँ और 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक गाड़ी चलती है मेरी। और ये जो पैर होते हैं ना मेरे, ये वाले इतने दर्द होते हैं जिससे हम लोग चलते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है इसमें कि बस पूछो मत। और परसों भी बारिश हुई थी, मैं गिर गई थी, तो मुझे चोट लग गई थी हिप में और ऑपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन वाले एरिया में बहुत दर्द हो रहा था मेरा। बाकी अभी क्या है, एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी है, 2 एक्सरसाइज में कर रही हूँ पेट कम करने के लिए, और ये जो हमारी शेप होती है ना साइड से, जो कमर की जो शेप होती है, इसको लाने के लिए। तो 2 एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लॉग चैनल पर ही शेयर करूंगी या शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कहोगे दीदी इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अभी 3:30 होने वाला है, 2:30 बजे मैंने 2:40 पे मैंने अभी सारी सब्जियां धो करके रखी हैं। सारी सब्जियां आज मैंने ऑर्डर की थी, तो वो आ गई हैं, तो सारी सब्जियां वॉश करके रखी हैं। और अभी कृष्णा को छोड़ने जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इसकी कुल्फी बना दूँ और आप लोग के लिए वीडियो जो शूट करी हुई है उसको एडिट कर दूँ, अपलोड कर दूँ। तो इसलिए मैं फटाफट से आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। और मुझे आज 3 पार्सल रेडी करने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि पार्सल ऑर्डर करने के लिए क्या करना, तो आपको मेल करना है, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। आपको जब डिटेल दी जाएगी तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, फिर आपसे फ़ोन पर बात होगी, प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग बनेगा, फिर डिस्पैच हो जाएगा। देखो सबसे बात नहीं कर सकती मैं फ़ोन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो लोग प्रोडक्ट लेंगे उनसे ही बात होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट कस्टमाइज़ किए जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग बने हुए प्रोडक्ट्स हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ थी कि मेरे पास में डेली 2000, 3000, 4000 मैसेजेस आते हैं। 1 लाख फॉलोअर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास 10,000, 20,000 आते हैं, नहीं, 2000, 3000 मैसेजेस मेरे पास पड़े रहते हैं डेली बेसिस में। कोशिश करती हूँ सबके आंसर करने की, बट नहीं कर पाती हूँ। आप लोग रील्स जो मैं अपलोड करती हूँ उस पर डाल दिया करो, तो मैं उस पर आंसर कर दूंगी। जितना आवाज़ धीमा करिए बेटा, थोड़ा थक गई मैं बोल बोल के, और जो बेटा और बस। तो मैं ना आप लोग से जो भी चीज़ मेरे को याद आती है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देखो आप लोग को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप लोग बताओ, नहीं अच्छी लगती तो भी बताओ। देखो आप लोग के कहने पर ब्लॉग से स्टार्ट किए थे, आप लोगों ने मुझे बोला था दीदी कैमरा रख दो और आप अपना काम किया करो, तो मैंने वही किया था, कैमरा रख दिया था और अपना काम करी थी। इसमें आप लोग को कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जो कि आप लोग उठा लेते हो उस चीज़ को, और फिर उसके लिए बातें बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो इतना ज्ञान तो देखो मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई गुस्सा है, कोई चीज़ है, तो आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। ब्लॉगिंग सोचती हूँ डेली करने की, बट नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि 1 महीना लग जाएगा मुझे कोई भी मेड मिलने में। तो बस वही है। तो मैंने लता से बोला है कि नहीं बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको 7,000 रुपये दे करके, 7,500 रुपये दे करके मैं आपको 2 घंटे के लिए बुलाऊँ। तो 2 घंटे के लिए 7,500 रुपये मैं तो नहीं पे कर सकती, मैं नहीं दे सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सारा काम मुझे करना है। और फिर 2 बजे 12 बजे 7 बजे सुबह आएगी नहीं, वो 9 बजे आकर के वो 12 बजे चली जाएगी, ठीक है। 2-4 घंटे के लिए मैं 7,000 नहीं पे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं कमाती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे पूरा सुबह 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक के लिए चाहिए, तो फिर मैं देखती हूँ मुझे मिल जाएगी तो मैं रखूँगी, नहीं तो जब तक गाड़ी चल रही है, क्योंकि ना हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अभी तो मैं पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब चीज़ें ले रही हूँ, तो थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती है गाइज, नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अकेले हूँ, मेरे पास में कोई बंदा नहीं है जो मेरे कैमरे को लेकर के इधर से उधर घूमे, है ना, सारी चीज़ें। और मेरा लल्ला भी बहुत छोटा है, देखो, है ना, छोटा सा है, हाइट भी नहीं बढ़ रही है। हाइट बढ़ नहीं रही आपकी? नहीं। आप छोटे से रहोगे क्या? नहीं। हाँ, बड़े हो जाओगे। हाँ। किसके बराबर? डैडा के बराबर? हाँ। ऐ मेरे लल्ला, अरे छटर बटर मत डाला। चल चलो आप खेलो, मैं बात कर लूँ मेंबर से। सो गाइस चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरी लाडो भी उठ गई है, उसका कब पोंपो स्टार्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं है। बेटा लाडो को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। चलो मैं आप लोग को कुल्फी की रेसिपी दिखाती हूँ। क्या करना है सबसे पहले, ये मैं हटा दूँ, थोड़ा सा किचन का सामान मंगाया था।
देखिए हमारा जार है ये, ठीक है। ये है बंद, ठीक है। इसी से हम लोग बनाएंगे अपना कुल्फी। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, आपको सॉफ्ट वाला ही लेना है, जिससे कि आपकी कुल्फी की ना क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और इसमें ही हम सारी चीजें डाल देंगे। तो 1 मुट्ठी के करीब हम डाल रहे हैं अपने बादाम, क्योंकि ना देखो बच्चे ना अगर आप ऐसे दोगे तो वो नहीं खाते हैं, अगर आप इसमें डाल दोगे ना तो वो सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बंद होता है ना, इसको हमारे यहाँ देखो बंद बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताना, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, बच्चे इनको शौक से खा लेते हैं। पंपकिन सीड, मैं कृष्णा को ना ये सारी चीजें देती हूँ, जिससे ना कि थोड़ी सी हाइट ग्रो हो, क्योंकि अभी क्या हुआ था कृष्णा की, देखो मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी है ना। और अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, क्योंकि देखिए अगर आपको वेट बढ़ाना है बच्चों का या किसी का भी वेट बढ़ाना है, ठीक है, चीनी खाना शुरू करिए। चीनी आप ऐड करोगे, या फिर व्हाइट वाले छेनी के जो रसगुल्ले आते हैं वो खा सकते हो। तो मैंने चीनी इसमें डाली है 1 कटोरी के करीब, जो छोटी वाली कटोरी आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ कटोरी कौन सी। ये कटोरी है हमारी छोटी वाली, दाल वाली कटोरी या फिर रायता की कटोरी आप बोल सकते हैं इसको। तो इससे मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि चीनी क्यों, इतना सारा चीनी नहीं, तो भाई कुल्फी है, कुल्फी फिर मीठी नहीं बनेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। दूसरा, मैं खाती हूँ अपना फेवरेट अजवाइन, मैं 1 से 2 बार अजवाइन जरूर लेती हूँ। इससे ना पेट आपका बहुत जल्दी से अंदर होता है, जब आप ध्यान देते हो शुरू से, है ना। ऐसा नहीं कि आपका पेट इतना ज्यादा निकल गया है, स्किन लटक रही है और तब आप अजवाइन खाना शुरू करेंगे तो वो फायदा नहीं करेगी, ठीक है। ये देखिए क्यों बेटा, अब ये ड्राई फ्रूट लेके जाओ। कुल्फी बना रही ना, कुल्फी बना दे और देखिए बस इसमें 2 से 3 इलायची डाल देंगे हम टेस्ट के लिए बस। और इसमें हम लोग दूध डालेंगे, ठीक है। आपके पास में मलाई वाली दूध है तो आप मलाई वाला पूरा दूध डाल दें, जितना क्रीमी दूध होगा ना उतनी ही कुल्फी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। हम तो गाय का दूध लेते हैं क्योंकि फैट नहीं बढ़ाना है। तो जो गाय का दूध होता है ना बहुत लाइट दूध होता है। कृष्णा आपको वॉश नहीं करना है बेटा, मैं खुद कर लूंगी वॉश, छोड़िए आप, हटिए वहां से बेटा, हट जाओ आप। कृष्णा मान देगी नहीं बेटा, मान जाओ, क्या करो, चलो नीचे हटो, हटो जल्दी। बेटा हट जाइए, मान जाइए बात को। सो गाइस उसको ना सारी चीजों को डालकर आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी इसकी, ऐसी वाली, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स आपके ग्राइंड नहीं हुए होंगे, जैसे ये देखो बादाम रह गया है ना। तो क्या होगा ना, जब आप इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे, अभी हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, बाकी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनता है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसमें डाल करके पका लेना है और ध्यान रखना है क्योंकि ना नीचे ये बैठना शुरू हो जाता है। आप सीख रहे हो क्या? देख रहे हो कि सीख रहे हो? पागल नहीं बोलते मम्मा को बेटा, कोई क्या कहेगा आपको, आपको कहेंगे लोग कि कृष्णा तो पढ़ने ही नहीं जाता। अच्छा आपके स्कूल का क्या नेम है बताइए? क्या AKG नाम है?
1 kg आपका क्लास है। देखो लाडू बुला रही है आपको। इसको चलाते रहना है, ठीक है। अगर आप इसको चलाओगे नहीं ना तो इसमें ना गुठलियां पड़ जाएंगी। तो फिर वैसे तो वो ब्लेंडर में ठीक हो जाएंगी, बट हमें क्या जरूरत ही नहीं है, मतलब जरूरत ही क्या है इसको गुठलियों को डालने की, है ना। तो उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। और आपके घर में अगर ब्रेड है, बंद है, कोई भी चीज है, आप उससे बना सकते हो। ये मीठा मीठा दर्द मुझे कितना तड़ पाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो। बस देखो ये इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक ऐसे करके, ठीक है। अब देख लो ना आराम से गिर रहा है वो, इस तरीके से। और थोड़ा सा ना जैसे ही गैस आप बंद करेंगे तो थोड़ा चलाते रहिएगा, नहीं तो ना नीचे से जो हमारा पैन होता है ना वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ना ये चिपक जाता है। बहुत फटाक से इंस्टेंट कुल्फी बनती है और बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। आप लोग बनाइएगा एक बार और मुझे फीडबैक भी डालिएगा, है ना, जो जो बनाएगा। और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, है ना। बस ये ठंडा होता रहेगा। और चलो अब आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं, जब ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि ना लाडो उठ गई है और लाडो का 3:30 बजे फीड होता है। और फिर उसके बाद से मैं कृष्णा को होमवर्क करवाऊंगी और उसको फिर ट्यूशन भेजूंगी, ठीक है। वैसे तो ट्यूशन वाली मैम ही इनका होमवर्क करवाती हैं, मैं थोड़ा सा इनको रीड करवा देती हूँ, है ना। तो चलो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखो मेरा किचन बिल्कुल साफ रहता है, इसको ओपन नहीं छोड़ेंगे, कुछ ढकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ढक दोगे ना तो फिर ये ठंडा नहीं होगा। और कृष्णा का क्या है डिमांड कि मम्मा मैं ट्यूशन से आऊंगा तो मुझे ये खाना है, आज कुल्फी चाहिए। देखो फिर से आ गया कुल्फी। क्या खाना आपको पसंद है आपको? तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। बेटा छूना नहीं, जल जाओगे आप। फटाफट से आइए, मेरे पास आइए। मारा था? किसने मारा? क्या हो गया? देखो मेरा भी पेट ना काफी है, अभी तो बहुत ज्यादा पेट है, बाकी कोशिश है हो जाएगा कम, टाइम लगेगा। आओ सबसे हेलो कर लेते। नहीं कहाँ है? बात कर लो छपछी, छपछी बात कर लो। देखो मेरी लाडो बली हो गई है। बली नहीं हुए तुम? बली नहीं हुए? देखो देखो सब लोग क्या कर ले, लाडो को बुला ले। मेरा छोना देखो लाडो पैर लगती है, देखो पूरी खली हो जाती है। लाडो पैर खोल के दिखा ना। ओया देखा, लाडो पैर लग लेता है। ये तो बहुत जल्दी चलेगा मेरा बच्चों, मेरा जान, मेरी छोटी सी चलियो, मेरी बेटी, मेरा बच्चों, मेरा गुल्ला, मेरा मट्टी। कहाँ था? चलो गाइस मैं मिलती थोड़ी देर में, फीड करा लो इसको। ये देख, हेलो आंटी, हेलो दीदी, मैं बहुत छोटा हूँ अभी। आप लोग मुझे बड़े होते हुए भी देखोगे? हाँ भाई देखेंगे। तो लाडू का मुंडन कराना था, शुक्ल पक्ष खत्म हो चुका है, अब लाडू का मुंडन 6 मंथ पे होगा, है ना मेरी गुड़िया का। चलो बाय। सो गाइस यहाँ पर ना ये ना देखो ठंडा हो गया, ऐसे हो जाएगा। बेटा आप कृष्णा को देखिए और कुल्फी वाला स्टैंड लाइए, लेकर आइए। क्यों मिला दिया ये? बेटा क्या मिला दिया? ऐसी होता है, ये ऐसी बनता है, ये आपको ये दिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं मिलाया इसमें। रुक जाओ मैं उतार लूंगी, आप लाडू के पास जाओ, देखो रो रही है वो। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। चिट्ठी न कोई संदेश जाने।
गोदी नहीं उठाना उसको। स्पीड में रो रही है। सो गाइज़ यहाँ पर सारे ही जो हमने लिक्विड बना कर रेडी किया था कुल्फ़ी का बेस, वो सारा कुछ डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा बच गया है तो मैं एक एयर टाइट कंटेनर टाइप का, हमारे पास में डब्बे होते हैं, मैं रखती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे सब्जियाँ वगैरह काट के रखनी है या चटनी या सॉस कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं रख देती हूँ। तो मेरे पास डब्बे होते हैं अवेलेबल, तो मैं उसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पर हमारी जो कुल्फ़ी है बन चुकी है। एक कुल्फ़ी का मोल्ड नहीं है, मैंने ना किसी को कुल्फ़ी दी हुई थी, अभी ना मैं गई नहीं उनसे लेने के लिए, तो मैं उनसे लेकर के आऊँगी। 1-2 दिन में जाऊँगी फिर लेकर के आऊँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 ही कुल्फ़ी बनाई है, और जो थोड़ी सी कुल्फ़ी का बैटर रह गया था वो मैं ना दूसरे डब्बे में डाल करके रख दूँगी। अभी तो आप लोग को दिखाऊँगी, क्योंकि ना देखो इसमें इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, और इस तरीके से अगर आप करके रखते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसके, क्योंकि ना ये बहुत टेस्टी बनती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी एयर इसमें जाता है ना, तो इसमें केवल बर्फ़ जम जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है कि ये जो है बर्फ़ जो है ना, आपकी फ्रिज का जो एयर है वो ना जाए, इसमें बर्फ़ ना जम पाए, आइस ना जम पाए। आइस जम जाता है तो फिर वो कुल्फ़ी का टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास में ट्रांसपेरेंट था, एक बाउल टाइप का था, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद से मैं इसमें डाल करके इसको फॉइल पेपर से रैप कर दूँगी, और रैप करके फिर लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी जो कुल्फ़ी है रेडी हो गई है। कृष्णा बहुत टाइम से बोल रहा था मम्मा कुल्फ़ी कुल्फ़ी कुल्फ़ी, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉइल पेपर से रैप करना होता है, जिससे कि अंदर बर्फ़ ना जमे, और बर्फ़ नहीं जमता है ना तो बहुत अच्छे से बन जाती है आपकी कुल्फ़ी।